नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। प्रदेश में इस महीने के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 1-2 दिनों में आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नगर परिषद की ओर से गांधीनगर क्षेत्र में बनवाए गए पुल का उद्घाटन राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और सभापति संदीप शर्मा ने किया, जिसका नामकरण ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम के नाम पर किया गया। पूरे गांधीनगर क्षेत्र घटियाली रोड को जो चांदी खेड़ा और उससे गंभीर नदी के उस पार पश्चिमी पार पे जोड़ने के लिए इस पुलिया का निर्माण किया गया है। इस पुलिया पे 9 करोड़ 7 लाख रुपए की करीब पे लागत नगर परिषद द्वारा खर्च की गई है और इसका नामकरण हमने वीरों के वीर भगवान परशुराम जी के नाम पे भगवान परशुराम क्षेत्र इसका नामकरण किया गया है। चित्तौड़ का इतिहास है, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी के नाम पे यहाँ पुल है पूर्व में, और पन्ना दाई जी के नाम पर हमने पन्ना दाई सेतु का नामकरण किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नामकरण है। शांति का प्रतीक महाश्रवण जी के नाम पे हमारा एक पुल है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब का जिनका इतिहास हमसे जुड़ा है, जिनका आशीर्वाद हम पे है, उन सबके नामों पर हमने जो नामकरण पूर्व में कर रखे। इसी कड़ी में भगवान परशुराम सेतु नामकरण हमारे बोर्ड द्वारा किया गया है। टोंक जिले के निवाई में मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने और केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों, केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। काम यहाँ पर सिर्फ घोषणाएं हुई है, अभी तक तो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कई घोषणाएं करिए, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे आरओबी का यहाँ पर अभी बजट भी स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रॉमा सेंटर की बात उन्होंने बहुत पहले कही थी। यहाँ पर इन्होंने कह रहे हैं कि कृषि कॉलेज खुलवा दिए, 2-3 कॉलेज खुलवा दिए। स्टाफ का कोई पता नहीं कहाँ पर उनकी क्लासेस चल रही है, अभी तक कुछ आइडिया नहीं। यहाँ पर बस स्टैंड का वादा किया, अभी तक बस स्टैंड बना नहीं। इवन पहले बसें आती तो थी, अब वो बसें भी अंदर से नहीं आती। यहाँ के राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो एक तरह से ये वादों की सरकार है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से चूरू जिला मुख्यालय स्थित दादाबाड़ी सभागार में पुरस्कार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के 70 हिंदी साहित्यकारों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया। अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारन, मुख्य अतिथि नामचीन प्रगतिशील लेखक वेद व्यास और उपाध्यक्ष सुनीता घोगरा ने साहित्यकारों को सूत की माला, सम्मान पत्र भेंट कर, गांधी टोपी पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। राजधानी जयपुर की दौलतपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दौलतपुरा आबकारी थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित शराब से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक से 315 अवैध शराब की पेटियां बरामद की है। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान विजन 2023 दस्तावेज जारी किया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम व्यापार अनूपगढ़ में आयोजित किया गया। जिले भर में यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-मित्र प्लस वेबकास्ट आदि के जरिए ग्राम पंचायत तक इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। साथ ही शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तिथि ने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित किए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी राजेंद्र कुमार घड़साना क्षेत्र के दौरे पर रहे। दोनों अधिकारियों द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान बूथों का निरीक्षण करते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई। साथ ही कलेक्टर ने फसल खराबे का जायजा लेते हुए जन सुनवाई की। कलेक्टर और एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को मतदान के दौरान सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो 2023 के उद्घाटन में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने भारत को विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है तो यह बहुत जल्द संभव हो सकता है। श्री गंगानगर के भिंजबाइला में राधा कृष्ण सेवा समिति के तत्वाधान में रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें घोड़ियों के भव्य नृत्य के साथ कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा भिंजबाइला के प्रसिद्ध मावड़िया माता मंदिर से निकाली गई। कथा का वाचन 13 अक्टूबर तक रोज किया जाएगा और 14 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। डिडवाना शहर के मदीना मस्जिद चौराहे पर 2 होटल संचालकों के बीच में विवाद हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक होटल संचालक ने दूसरे पर छुरे से हमला कर दिया, जिससे युवक का हाथ छुरे से कटने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। हमलावर युवक को और उसके साथियों को पकड़कर थाने ले गई। ये घटनाक्रम मदीना मस्जिद के पास अनीस और ये बिलाल मीट की होटल करते हैं और इनके
दुकान को लेकर कासूनी होने से इनके साथ मारपीट कर दी उन्होंने, बिलाल और बंटिल। और हम मेडिकल करवा दिया इनका और मुलजिमों को भी तलाश कर रहे हैं, जल्द पकड़ मिले। भादरा तहसील के गांव गांधी बड़ी स्थित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी के साथ पूर्व सरपंच और उनके साथियों द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। रावतसर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP ढाल ने बताया कि मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने नगर परिषद कार्यालय और मातृ शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ सफाई व्यवस्थाओं की जांच कर कर्मचारियों को निर्देशित किया कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन समिति को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, चूँकि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबकी जो व्यवस्था है वो काफ़ी ठीक है। और जहाँ तक हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का सवाल है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। और पेशेंट्स का चूँकि लोड आउटडोर में काफ़ी संख्या में है, तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो ठीक है। और जैसा कि अभी कुछ यहाँ हॉस्पिटल की फाइलें या कुछ जैसे लिफ्ट का बंद पड़ी हुई है, तो उसको चालू कराने के लिए हमारे यहाँ से कोई मंजूरी वगैरह की है, तो वो मैं आज उन सब फाइलों को क्लियर करूँगा ताकि हॉस्पिटल में और भी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चल सके। बाकी तो चूँकि अभी 2 पेशेंट्स मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी में, चूँकि उनका ऑलरेडी कवर्ड नहीं है लेकिन गरीब लोग हैं, तो उनको हम उनका इलाज भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी में जो कलेक्टर को स्पेसिफिक पावर सरकार ने दिए हैं उसका उपयोग करते हुए उनका भी कराएंगे। तो जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2000 की तैयारियों और आदर्श आचार संहिता पालना और अवैध गतिविधियों की रोकथाम की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की प्रभावी पालना करें। पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा शराब, अवैध मादक पदार्थों की जब्ती की जाए। कलेक्टर जाट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सभी अधिकारी निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशानुसार ही कार्य करें। पिंक सिटी जयपुर में महत्वपूर्ण कला स्तंभ के रूप में स्थापित अमेज डिजिटल कला प्रदर्शनी का दूसरा दिन महिला सशक्तिकरण के नाम रहा। इस अभिनव कला प्रदर्शनी में विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान कायम कर चुकी महिलाओं ने वुमेन एम्पावरमेंट इन डिजिटल एरा शीर्षक से आयोजित विशेष सत्र में बड़ी बेबाकी से अपनी जिंदगी से जुड़ी खास बातें साझा की। साथ ही कहा कि बदलते दौर में महिलाओं को भी अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, अब तक इतने सारे एग्जीबिशन होते हैं, लेकिन ये पहला है वुमेन को सशक्त करने के लिए इस तरह का एग्जीबिशन मैं पहली बार यहाँ देख पा रही हूँ। और ये हर बार करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे जुड़ पाई और इसे देख पा रही हूँ। जैसा कि रोलिका ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों बने, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो बच्चे इसको भी समझे और इसमें भी अपना कैरियर बनाए और इसमें भी आगे बढ़े। हम देखते हैं कि बच्चे, गवर्नमेंट सरकार भी बहुत सा पैसा IIT कॉलेज इन पे बहुत सा काफ़ी पैसा खर्च करती है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं और विदेश में जाके फिर कहते हैं कि इंडिया के बच्चों, भारत के बच्चों ने वहाँ ये किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब इतनी अच्छी टेक्निकोलॉजी है यहाँ पर हमारे देश में, इतना सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो क्यों ना यहाँ के बच्चे यहाँ का ही नाम रोशन करें। आज की जो एग्जीबिशन है वो रोलिका मैडम का एक सपना था कि डिजिटल एग्जीबिशन में लगाऊं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम फाइन आर्ट्स की पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस तो देखते हैं, लेकिन बच्चों को डिजिटल वर्क देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स को मिल रहा है, वो सोच पाएंगे कि ये भी एक फील्ड है। क्योंकि आज के डिजिटल युग में यदि बच्चा डिजिटली या कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है तो वो इलिटरेट कहलाता है। तो मैं तो यही मानूंगी कि हर बच्चे को ये चीज़ें ज़रूर से सीखनी चाहिए। विधायक गणेश घोगरा ने विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत खेमारू में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खेमारूपाल में नवीन कक्षाओं का लोकार्पण और CCTV कैमरों का उद्घाटन किया। खेडली क्षेत्र के गांव पंचायत सोखर में 2 महीने से पीने के पानी से परेशान महिलाओं ने गांव में 4 जगहों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने खेडली, धोलागढ़, भनोखर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। महिलाओं का आरोप है कि पंचायत और जलदाय विभाग पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर रहा है। आधे गाँव में पानी की सप्लाई हो रही है तो आधा गाँव प्यासा रह रहा है। काफी बार कहने पर प्रशासनिक अधिकारी और सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं।
राजस्थान के पाली जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अनुसूचित जाति की 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर श्री राष्ट्रीय रेगर सेना के बैनर तले राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जगदीश सबल के नेतृत्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिला कलेक्टर और तहसीलदार के नाम से नायब तहसीलदार भिवाराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। जी, पाली जिले में निजी शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति की 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य बलात्कार जैसी घटना घटी है। उस संबंध में हम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब के माध्यम से, तहसीलदार जी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों को सजा हो और राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बना के बच्ची की माँ पे दबाव बनाया जा रहा है कि राजीनामे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पीड़ित, हम ज्ञापन के द्वारा ये कहना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदया को कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और सीबीआई से जांच इस पूरे प्रकरण की जाए। हमारी सभी की मांग ये है कि जो पाली में जो घटना हुई, पाली जिला में जो 4 वर्षीय बालिका के साथ में घटना ऐसी जिसकी उसके खिलाफ जो भी दोषी है उनको सख्त उसको मेरे साथ तो उसको फांसी दी जाए और उसके परिवार वालों को उसको 50 लाख का मुआवजा 50 लाख रुपया का मुआवजा देना अनिवार्य, ये देना चाहिए। और प्राइवेट संस्था को बंद की जाए और जो धरने पर बैठे इनके बालिका के परिवार वालों के पक्ष में और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो वापस लिया जाए और ऐसे व्यक्ति की तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही हमारी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, इन सभी से हमारा, राष्ट्रपति जी से हमारा सभी निवेदन है। राजस्थान पुलिस में कार्यरत कर्मचारी द्वारा आबादी की जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि फिरोजपुर गांव के तिघरा का पुरा में राजस्थान पुलिस के कर्मचारी शिव कुमार द्वारा दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ग्रामीणों ने पूर्व में भी कई बार सदर थाने में इसकी शिकायत की है, पर शिव कुमार के रसूखात के चलते पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतापगढ़ जिले को 5 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने 4 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें प्रतापगढ़ जिले के मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। विधायक और जिला प्रमुख जिला चिकित्सालय परिसर में पहुंचकर यहां पर बन रहे क्रिटिकल वार्ड का निरीक्षण करते हुए प्रतापगढ़ जिले को मिली एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज प्रतापगढ़ जिले के लिए जो एम्बुलेंस आई थी, 4 एम्बुलेंसों का भी रवाना किया। एक कल परसों और आने वाली है और एक कल फूड सेफ्टी के लिए भी जांच के लिए एम्बुलेंस को कल हरी झंडी दी थी। यानी 5-5, 6 एम्बुलेंस है और कुछ समय पहले भी हमने एम्बुलेंस दी थी। आज प्रतापगढ़ चिकित्सा के मामले में जो पहले का प्रतापगढ़ था और आज का प्रतापगढ़ है, कई बड़े जिलों में जो सुविधाएं हैं जो प्रतापगढ़ के अंदर होने जा रही है। आज जिस बिल्डिंग के नीचे अपन खड़े हैं, ये बिल्डिंग क्रिटिकल केयर वार्ड के नाम से है और 23 करोड़ की लागत से बन रही है। 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग के अंदर 4 ऑपरेशन थिएटर होंगे और सारी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं। सीरियस क्रिटिकल से सीरियस मरीज प्रतापगढ़ की इस क्रिटिकल केयर वार्ड में आके भर्ती होगा। मकराना शहर के माताभर क्षेत्र में स्थित घरों के पास से गुजर रही 33 केवी लाइन को दूर शिफ्ट करने की मांग को लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा को ज्ञापन दिया है। पार्षद सिराज सिद्दीकी ने बताया कि माताभर में घरों के पास से होकर 33 केवी लाइन जा रही है। गत दिनों चांद मोहम्मद उसकी चपेट में आ गया था, जिससे उसके शरीर का आधा हिस्सा झुलस गया था। इसीलिए एसटीएम से लाइन को घर से दूर शिफ्ट करने की मांग की है। ये माताभर रोड मनान पार्षद के पास वाली गली के अंदर लास्ट के अंदर 33 केवी की लाइन जा रही है, जिसमें 13 वर्ष का बच्चा अरमान पुत्र चांद बिस्ती को एक हवाई किक लगी है, जिससे इसके पूरा आधा शरीर जल गया। इसका 5-6 दिन ये लगन चौथ में भर्ती रहा है। आज ये सब डेलीगेशन के साथ में उपखंड कार्यालय के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं कि इनके घर के जो नज़दीक लाइन है 33 केवी, उसको 1 या 2 पोल लगाकर थोड़ा दूर किया जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में इनका ऐसा प्रभाव रहता है लाइन का कि इनके परिवारजनों को किसी दूसरे घर में जाके सोना पड़ता है और कभी भी झटका आता है। हर चीज़ लाइन बिल्कुल करीब है। मेरा उपखंड अधिकारी और तमाम जो बिजली के विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से आप ये 1-2 पोल लगाकर जो 33 केवी की लाइन है थोड़ा सा दूरी करें। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अनुमानित 10 करोड़ की चंदन की लकड़ियां बरामद की है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ तक भी हो सकती है।
बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य चालू करा दिया गया है। बानसूर में कालका माता मंदिर के पास 28 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल और 2 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैंसला ने बताया कि 30 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर सहित वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर तुलसी साधना शिखर में नगर परिषद द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने नगर परिषद और ग्रामीण पर लगभग 2 करोड़ कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से खारी फीडर नहर को चौड़ी करने का काम है, जिसमें लगभग 80 करोड़ की लागत आएगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।